जय ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैवोंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनुग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासे तीर्था सरस्वती अर्तुनो दुरितान अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाजन्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। औपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहोते गुरु काननो अहोते भगवती मातनो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वे अरंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आज 10 लक्षण महापर्व का अंतिम दिन यानी उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। उत्तम ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म नाम आत्मा यानी आत्मा में लीन हो जाना, आत्मा में विचरना, आत्मा में ही परिणमन करना, उसका नाम वास्तव में ब्रह्मचर्य है। अर्थात यह अस्थि से हुआ। यदि उसे नास्ति से देखा जाए यानी नेगेटिव देखा जाए तो विकार और पर के संग से रहित आत्मा का कैसा स्वभाव है वह जाने बिना कभी उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं होता। यानी विकार और वासना के परिणाम ये अब्रह्मचर्य है। देखिए एक और बात यहाँ आचार्य देव बहुत स्पष्टतया कहते हैं कि लौकिक में जो ब्रह्मचर्य जिसका पालन करते हैं, स्पर्श इंद्री के विशेष रूप जिस ब्रह्मचर्य का सारी दुनिया ब्रह्मचर्य मानती है, उस ब्रह्मचर्य को जिनागम में तो शुभ राग कहा है, धर्म नहीं। क्योंकि ब्रह्मचर्य है वह धर्म है और ब्रह्मचर्य पालन करने का भाव है वह शुभ राग है। तो राग है वह धर्म नहीं हो सकता। तो क्या फरमाते हैं आचार्य देव पद्मानंद देव कि शुद्ध आत्म स्वभाव की रुचि के बिना विषयों की रुचि दूर नहीं होती। मेरी सुख दशा मेरे ही स्वभाव में से प्रकट होती है और उससे प्रकट होने में मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है। देखिए आचार्य जी फरमा रहे हैं कि शुद्ध आत्म स्वभाव की रुचि के बिना विषयों की रुचि दूर नहीं होती है। क्या कहा? यदि विषयों की रुचि है तब तक आत्मा की रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि दो विरोधी भाव आत्मा में एक साथ नहीं रह सकते हैं। जैसे जिस समय क्रोध आता हो उस समय शांत स्वभाव नहीं होता है। जिस प्रकार अंधकार होता है तो वहाँ प्रकाश नहीं होता है, और जहाँ प्रकाश होता है
तो अंधकार नहीं होता है। तो वही बात आचार्य देव फरमा रहे हैं कि जब तक विषयों की रुचि होती है तब तक आत्म स्वभाव की रुचि नहीं होती, और आत्म स्वभाव की रुचि हो जाती है तो विषयों की रुचि छूट जाती है। देखिए क्या फरमाते हैं आचार्य देव आगे, यह सम्यक दर्शन पूर्वक मुनि की चारित्र दशा के ब्रह्मचर्य की बात है। यह उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य है जो मुनियों के होता है। मुनिराज ब्रह्मचर्य के यानी सील के 18,000 भेद होते हैं, उनका पालन करते हैं। भगवती आराधना में ब्रह्मचर्य के बारे में, सील के बारे में बहुत विशालता से वर्णन किया गया है। इतना सूक्ष्म वर्णन है इसका, आपको एक नमूना बताना चाहता हूँ कि जिस भूमि को यदि स्त्री ने स्पर्श किया हो, उस भूमि को वे अंतर्मूल तक स्पर्श तक नहीं करते हैं। स्त्री 7 हाथ दूर रह करके मुनिराज को नमस्कार कर सकती है। क्या कहा, बहुत ब्रह्मचर्य सूक्ष्म है। ये तो जैन दर्शन है, बहुत अलौकिक बात है इसमें तो, परंतु फिर भी इतना मुनिराज ब्रह्मचर्य पाले, फिर भी वह सुभराग है और वह अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं। वह उत्तम ब्रह्मचर्य कहने में आता है। और वो ब्रह्मचर्य कैसे प्रकट होता है, वो आचार्य देव फरमा रहे हैं कि जगत के सर्व विषयों से उदासीन होकर आत्म स्वभाव में चर्या प्रकट हुई, वह उत्तम ब्रह्मचर्य है। और उसके फलस्वरूप उनको परमात्म पद अवश्य मिलेगा ही। जिन मुनियों को इस प्रकार आत्म स्वभाव में चर्या प्रकट हुई है, लीनता प्रकट हुई है, निरंतर आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, ऐसे मुनिराज के लिए तो आचार्य फरमाते हैं कि उनको परमात्म पद अवश्य मिलेगा, क्योंकि स्वभाव में एकता की है और पर भाव से निरपेक्ष हुआ है। और पर से निरपेक्ष होने पर जो वितराग भाव प्रकट हुआ है अंतरंग में, वह ब्रह्मचर्य है। उस ब्रह्मचर्य का वर्णन यहाँ पद्मनंदी आचार्य देव इस श्लोक में फरमा रहे हैं। देखिए, हम संक्षिप्त में इसकी चर्चा करेंगे। मुझे गुरुदेव सिंह ने तो इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, परंतु हमारे पास समय की मर्यादा है एवं आप श्री ने 10 लक्षण धर्मों में ब्रह्मचर्य के बारे में आपने इस बारे में सुना है, इसलिए इस बारे में विशेष अपन चर्चा नहीं करते हैं। मूल सब श्लोक के अर्थ पर अपन चलते हैं। देखिए इस श्लोक में क्या कहा है। इस श्लोक में अमलमति शब्द लिया है आचार्य देव ने कि अमलमति का अर्थ है पवित्र ज्ञान, सम्यक ज्ञान, यानी जिन्हें ऐसा अमलमति यानी सम्यक ज्ञान हुआ है, ऐसे आत्मा को कदापि स्त्री आदि में सुख बुद्धि नहीं होती है। बहुत बड़ी बात कह दी आचार्य देव ने। दूसरी बात यह कही कि आत्मा में एकाग्र रहने वाले मुमुक्षु और मुनिजन कभी भी स्त्री का संग और परिचय न करें। श्लोक में शब्द है यन मुमुक्षुर तिर अमलमति शांत मोह प्रशत्ते जामी पुत्री सावित्री विरहणी दृश्यस्तप परम ब्रह्मचर्यम। तो मैंने 2 लाइन बोली है, जबकि आचार्य ने तो 4 लाइन में कहा है। ये मुमुक्षु शब्द आया है इसलिए मैंने आपको बताया कि आत्मा में एकाग्र रहने वाले मुमुक्षु। देखिए मुमुक्षु की परिभाषा क्या है। आचार्य देव ने बताया कि जिससे मोक्ष की इच्छा है उन्हें मुमुक्षु कहा गया है। तो आजकल समाज के अंदर लोगों ने ये मान लिया है कि जो सोनगढ़ वाले हैं, कांजी स्वामी को मानते हैं, अथवा जो आत्मा की चर्चा करते हैं केवल, वो मुमुक्षु है। यानी वे अपने आप को मुमुक्षु मानने को तैयार नहीं है, यानी उन्हें मोक्ष की इच्छा ही नहीं है।
इसका मतलब यही हुआ। देखिए, पूज्य गुरुदेव श्री ने कोई नया धर्म नहीं निकाला है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि जैन दर्शन कोई संप्रदाय नहीं है, जैन दर्शन कोई वाड़ा नहीं है, जैन दर्शन तो वस्तु का स्वरूप है। जो वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान में देखा है, जैसा देखा है वैसा उनकी दिव्य ध्वनि में आया है, और जैसा दिव्य ध्वनि में आया है वही बात को आचार्य देवों ने शास्त्रों में लिपिबद्ध की है। तो यह जो बात है आचार्यों ने जो कही है, वही बात उन्होंने मुमुक्षु की परिभाषा बताई है। तो मैं चाहता हूँ आप और हम सभी मोक्ष की इच्छा करते होंगे, तो आप और हम सभी मुमुक्ष, जिसे मोक्ष की इच्छा है वैसे मुमुक्षु हैं, चाहे कोई भी हो। ये कोई मुमुक्षु समाज वाले मुमुक्षु हैं, दूसरे मुमुक्षु नहीं, ऐसा नहीं है। जिसे भी मोक्ष की इच्छा है, यहाँ तक कि भगवान महावीर का जी सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन ले लिया तो वह मुमुक्षु है। पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन ले लिया तो वह मुमुक्षु है। रामचंद्र जी का हाथी जो रावण के वहाँ था, त्रिलोक मंडन हाथी, उससे भी सम्यक दर्शन हुआ है तो वो मुमुक्षु है। जिन्हें मोक्ष की इच्छा है उन्हें मुमुक्षु कहा गया है। तो यहाँ आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं कि जिन्हें पर से उदासीनता हुई है, समग्र परद्रव्यों से हुई है, स्त्री से भी जिन्हें उदासीनता हुई है, तो उन्हें स्त्री के प्रति किसी प्रकार का विकार नहीं होता और अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं। जब स्वरूप में लीन रहते हैं, ऐसे महामुनियों को स्त्री का संग करने का विकल्प आता ही नहीं है। तो उसका संग का जो त्याग है, उसे लौकिक में व्यवहार में शुभ भाव से ब्रह्मचर्य कहा जाता है। तो आचार्य देव ने तो इसका वर्णन काफ़ी किया है, परंतु आचार्य देव फरमाते हैं कि जिन्हें ऐसा उत्तम ब्रह्मचर्य होता है, वे स्त्री आदि का संग छोड़कर अपने आत्म स्वभाव की रुचि करते हैं और ब्रह्मचर्य की भावना रखने वाले और ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले जगत की सभी स्त्रियों को माता, अपनी उम्र से बड़े हैं तो माता, बराबरी के हैं तो बहन, और छोटे हैं तो उन्हें पुत्री के समान मानते हैं। आचार्य देव ने ये बहुत अच्छी बात बताई है कि आप और हम सभी इस 10 लक्षण महापर्व में ब्रह्म नाम आत्मा, उस आत्म स्वरूप में लीन हो जाएं, तो फिर स्त्री का संग करने का भाव ही उत्पन्न न हो। उसे शुभ राग रूप ब्रह्मचर्य भी कहेंगे, और आत्म स्वरूप की लीनता है वह वास्तव में उत्तम ब्रह्मचर्य ही कहेंगे। तो ऐसा ब्रह्मचर्य आप और हम सभी को प्राप्त हो, इसी पवित्र भावना के साथ अपन इस ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा को विराम देते हैं। अब अपना जो रोजाना जो विषय चल रहा है, पंडित प्रवर टोडरमल्ली साहब रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसका यह तीसरा अधिकार चल रहा है। इस तीसरे अधिकार में टोडरमल्ली साहब संसार दुख का मूल कारण जो हमें इतने दिन तक बताया, टोडरमल्ली साहब ने तो उसका काफ़ी वर्णन किया है। 16 पेज तक तो दुख का वर्णन किया है कि हम क्या क्या करते हैं सुख को प्राप्त करने के लिए, और वे हमारे सब उपाय झूठे हैं। ऐसा विस्तृत वर्णन टोडरमल्ली साहब ने इसमें किया है। वह विषय हमारा चल रहा है। अब हम मिथ्या दृष्टि जीव, हम क्या उपाय करते हैं? पर द्रव्यों में सुख मानते हैं, पर द्रव्यों की सामग्री को, अनुकूल सामग्री को रखना चाहते हैं, 5 इंद्रिय के विषयों को संग्रहित करके निरंतर भोगना चाहते हैं। ये सब बात तो टोडरमल्ली साहब ने की। अब एक और बहुत बड़ी बात जो कल मैंने कही थी कि टोडरमल्ली साहब एक बहुत बड़ा सिद्धांत बताने वाले हैं। वो सिद्धांत क्या है? देखिए कि
स्वयं को पेज नंबर है 52, आपके एडिशन में थोड़ा फर्क हो सकता है। मोक्षमा प्रकाशक का तीसरे अधिकार का पेज नंबर 52 है। एक बहुत बड़ा सिद्धांत टोडरमल जी साहब बताना चाहते हैं हमें। देखिए क्या फरमाते हैं कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित करना चाहता है। देखिए हमारी कितनी बड़ी भूल है, ये वास्तव में बहुत बड़ी भूल है। क्या कहा कि हमें जैसा श्रद्धान का मतलब हम जैसा मानते हैं। मैं दिन को यदि रात कहूँ तो मैं दूसरों को भी दिन में रात मनवाना चाहता हूँ, पर वास्तव में दिन को दिन स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। ये हमारा ऐसा विपरीत श्रद्धान है। क्या कहा? तो वो बात टोडरमल साहब क्या फरमा रहे हैं कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है, हम ये चाहते हैं कि नौकर हमारी इच्छा के अनुरूप ही चले, मैं कहूँ वैसा ही करे। अब वो भी स्वतंत्र है और वो भी हमेशा अपने कहे अनुसार चले, कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा भी कुछ आप टेढ़ा मेढ़ा कह दो छोड़ के चले जाते हैं, परवाही नहीं करते हमारी। क्या कहा? तो हम जैसा चाहते हैं, पत्नी को भी जैसा हम मानते हैं वैसा कहेंगे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। पुत्र है तो उन्हें भी ऐसा करवाते हैं, व्यापार में ऐसा करवाते हैं, लौकिक में भी ऐसा करवाना चाहते हैं। परंतु कहते हैं कि उस जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित करना चाहता है। क्या कहा? मैं जैसा मानता हूँ वैसा होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। यदि वे परिणमित हों, देखिए क्या कहा, हमारी इच्छा के अनुरूप पदार्थों में परिणमित हो तो इसका श्रद्धान सच्चा हो जाए। परंतु होता क्या है? टोडरमल जी साहब का इस पूरे ग्रंथ में परंतु शब्द बहुत सी जगह है। परंतु शब्द आवे तो मैं उसे एक खतरे की घंटी कहता हूँ, लाल बत्ती समझता हूँ कि देखिए ये परंतु शब्द आया तो टोडरमल जी साहब कुछ सावधान करने के लिए लाल बत्ती बता रहे हैं, कोई महान सिद्धांत बता रहे हैं, या हमारी कोई भारी गलती है उसको बताना चाह रहे हैं। ये टोडरमल जी का परंतु बहुत अच्छा है, आप ध्यान से पढ़िए तो जहाँ परंतु शब्द आए और उसके बाद पढ़ना तो आपको ख्याल आएगा कि बहुत बढ़िया वर्णन किया है। अब क्या फरमाते हैं कि हमारी जैसी इच्छा हो वैसा परिणमन हो जाए तो सच्चा श्रद्धान हो जाए। परंतु होता क्या है? हमारी इच्छा अनुसार तो परिणमन कुछ नहीं होता है। जो मैंने पहले भी कहा था, इस दूसरों की बात जाने दो, इस शरीर को भी हमारी इच्छा के अनुरूप परिणमन नहीं करा सकते हैं। यह शरीर भी हमारी की इच्छा के अनुसार एक दिन भी नहीं चलता है। वो ब्रह्मणा से माने अलग बात है कि मैं स्वस्थ हूँ, शरीर से कसरत करता हूँ, अच्छी तरह संतुलित भोजन करता हूँ, बहुत ध्यान रखता हूँ, इसलिए शरीर अच्छा है, मैं अच्छा रह सकता हूँ। ये बात ही गलत है, कतई गलत है, 100% गलत है। जो मैंने पहले कह चुका हूँ कि यदि हमारे के अनुसार शरीर चले तो हमें कभी सिर दर्द नहीं होना चाहिए, सर्दी नहीं होनी चाहिए, बुखार नहीं आना चाहिए, निमोना वगैरह नहीं होना चाहिए, डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। ये बाल सफ़ेद हो गए, सफ़ेद बाल नहीं होना चाहिए, आँख में चश्मा नहीं आना चाहिए। युवान अवस्था में जैसा मैं दौड़ सकता था वैसा मैं आज दौड़ना चाहता हूँ, दौड़ नहीं सकता हूँ। ये खुराक पेट में जाने के बाद हमारा कोई वश चलता नहीं है। ये शरीर विचार करो, तो इस शरीर हमारे कहे अनुसार एक क्षण नहीं चलता है। हमारे कहे अनुसार चले तो टोडरमल जी कहते सच्चा श्रद्धान हो जाता, परंतु होता नहीं है। अब इसके बाद टोडरमल जी एक महान सिद्धांत बताना चाहते हैं जिस पर मेरा पूरा फोकस है, और आप भी इस सिद्धांत को अपनी डायरी में लिख लीजिए, जीवन में उतार लीजिए, हृदय में अंकित कर लीजिए, अपने स्मृति पट पर अंकित कर लीजिए सिद्धांत को। यह सिद्धांत वस्तुओं के स्वरूप को बताने वाला है। टोडरमल जी के घर की बात नहीं है, जैन दर्शन की भी घर की बात नहीं है, आचार्य गुरुदेव के घर की बात नहीं। वस्तु का स्वरूप क्या है वो महान सिद्धांत बता रहे हैं। देखिए क्या बता रहे हैं, परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है।
कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। देखिए बहुत बड़ा सिद्धांत बताया है, क्या का अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है और कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित होती नहीं है। अब देखिए अनादि निधन वस्तुएं क्या कहा, मतलब इस जगत के अंदर जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों को इस जगत में न किसी ने बनाया है न उसका कोई नाश कर सकता है। अन्य मत वाले कहते हैं कि ईश्वर ने इस जगत को बनाया है, परंतु न्यायपूर्वक देखें, विचार करें तो ईश्वर का बनाया हुआ विश्व ऐसा सिद्ध नहीं होता है। इसके बारे में आप इसको विशेष जिज्ञासा हो और पढ़ना चाहें तो टोडरमल साहब का इसमें जो 5वां अधिकार है उस 5वें अधिकार को आप पढ़ लेना। उन्होंने बहुत बढ़िया बात की है। अन्य मत के अनेक रेफरेंस आपके हैं, जैन आगम के भी अभ्यास रेफरेंस दिए हैं। उनके अन्य मत के ग्रंथों में से भी जैन धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध किया है। उन्होंने भी स्वीकार किया है कि जैन धर्म श्रेष्ठ है। वो बात 5वें अधिकार में कही है। तो यहाँ कहा है कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं। अब अनादि निधन वस्तुएं अब भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से समझना। अब इस बात को समझने के लिए अपने इस दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। जैसे सोना होता है ना, सोना, कौन सा सोना? एक तो शुद्ध सोना होता है बिस्किट के रूप में, लकड़ी के रूप में, एक होता है जेवर के रूप में, ठीक है ना। अब जेवर के रूप में जो सोना है उसमें क्या होता है कि प्योर सोने से जेवर बनते ही नहीं है, उसमें कुछ न कुछ मिलावट करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि सोने का स्वभाव नरम है, तो वह जैसे वैसे मुड़ करके खराब हो जाता है, घाट टूट जाता है, बेंड हो जाता है। इसलिए उसके अंदर या तो चांदी या कॉपर कुछ मिला करके उस स्वर्ण को थोड़ा जो है कड़क बनाया जाता है। अब क्या होता है, सोने के अंदर जो धातु मिश्रण की हो जेवर में, जेवर बनाने के लिए। अब सोचिए कि देखो वो सिद्धांत सिद्ध करना, अनादि वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। अब उसके अंदर जो चांदी मिलाई है या कॉपर मिलाया है, तो जेवर बनाते तो क्या करते हैं, भट्ठी के अंदर ही मिला करके एक में कर देते हैं, बराबर, अपने को एक में दिखते हैं। अब उसको वास्तव में देखा जाए तो क्या होता है, उसमें से उस खोट को दूर करना चाहें तो दूर हो सकती है कि नहीं? कि हो सकती है। कब हो सकती है? आज करें तो आज भी, कल करें तो कल भी, 10, 20, 50, 100 साल, 1000 साल के बाद करें तब भी। मतलब क्या कि उसके अंदर जो चांदी के परमाणु हैं वो उसमें से एक चांदी का परमाणु सोने रूप नहीं होता और सोने का एक भी परमाणु चांदी रूप नहीं होता। सब बहुत लंबा काल रखे तो एक में होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक वस्तु के अंदर अपनी अपनी मर्यादा है। हर एक वस्तु के अंदर, हर एक द्रव्य में अगुरु लघुत्व नाम का सामान्य गुण है। जो 6 सामान्य गुण अपन पढ़ते हैं ना, लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में है, उसमें अग्र लघुत्व नाम का भी गुण है। एक शक्ति है। क्या परिभाषा है कि जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती, कोई द्रव्य किसी द्रव्य में मिलकर अधिक नहीं होता, कोई द्रव्य किसी में मिलकर वह कम नहीं होता, उसका नाम क्या है? अगुरु लघुत्व गुण, अगुरु लघुत्व शक्ति। अ यानी नहीं, गुरु यानी बड़ा नहीं, और लघु यानी छोटा नहीं। यानी जो पदार्थ का स्वरूप है उसके अंदर कोई पदार्थ मिल जाए तो कभी बड़ा नहीं होता है, और उसमें से निकल करके दूसरे में गया तो वह छोटा नहीं होता है।
तो देखिए ये महान सिद्धांत है, जैन दर्शन के सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। तो देखिए सोने के अंदर जो खोट मिलाई है वह 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 1000 साल के बाद भी उसमें से सोने का एक परमाणु चांदी रूप नहीं होता और चांदी का एक परमाणु सोने रूप नहीं होता है। ये हो जाए तो क्या हो, तो सभी सोनी उसके अंदर खोट मिला मिला के कुछ वर्षों तक रखे 2 5 10 साल तक और सोने रूप हो जाए तो फायदा ही फायदा है। तो होता नहीं है, क्योंकि हर एक पदार्थ अपनी मर्यादा में रहता है ना। तो देखिए उसमें से उसको अलग किया सकता है कि नहीं। सोने उसको 16 ताप से अग्नि में ताप देता है तो 16 ताप होने पर उसमें से जो खोट के परमाणु हैं वो अलग हो जाते हैं और वापस सोना शुद्ध हो जाता है। तो यदि सोचो वे दोनों एक में एक हो जाते तो उसमें से खोट को अलग करके कभी सोना शुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। जबकि हम भी लौकिक में देखते हैं कि सोने को फिर से प्योर बनाया जा सकता है। कितना बढ़िया वस्तु का स्वरूप है ये। क्या कहा, एक परमाणु सोने का चांदी रूप नहीं, चांदी का एक परमाणु भी सोने रूप नहीं होता है, क्योंकि ये वस्तु की मर्यादा ऐसी है। तो वो बात कहिए कि अनादि निधन वस्तुएं, पुद्गल का एक परमाणु भी चेतन रूप नहीं हुआ। अनादि काल से आत्मा के साथ कर्म बंधे हुए ना। क्या कर्म का एक परमाणु आत्मा रूप हुआ है कभी? क्या आत्मा के अनंत गुण में से एक गुण की एक पर्याय पुद्गल रूप परिणमित हुई है? नहीं, क्योंकि हर एक द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। क्या कहा, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है। क्या कहा, तो ये बात कही है कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित भिन्न भिन्न अलग अलग। सोना और चांदी एक साथ है, दिखते हैं एक रूप बन गया ना जेवर, फिर भी हर एक परमाणु अलग है। भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित, यानी अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करते हैं। सोना चांदी रूप नहीं होता, चांदी सोने रूप नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा कभी पुद्गल रूप नहीं होता और पुद्गल आत्मा रूप नहीं होता है। भले अनादिकाल से कर्म साथ में है, राग अनादिकाल से आत्मा के साथ है, फिर भी राग का एक अंश भी आत्मा रूप नहीं होता और आत्मा का एक अंश विकार रूप नहीं होता। अनादिकाल से क्रोध हो रहा है, मान हो रहा है, माया हो रही, लोभ हो रही है, पर क्रोध का एक अंश आत्मा रूप नहीं होता और आत्मा एक भी जरा क्रोध रूप परिणमन नहीं करता। जो समय सार की अंदर समर अधिकार में कहा है ना, उपयोग उपयोग में है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में। बहुत बढ़िया बात कही है वहाँ, उपयोग उपयोग में है, वो क्रोध आदि में नहीं है। क्रोध क्रोध में है, उपयोग उपयोग में है। तो यही बात यहाँ भी कहते हैं कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, एक परमाणु दूसरे परमाणु नहीं होता, अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है। अब देख लो, लौकिक में भी देख लो, मिर्ची का स्वभाव कैसा है, चरपरापन। क्या कभी ने मिर्ची और साकर को साथ में मिला दो तो मिर्ची अपना स्वभाव छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। साकर मिर्ची के साथ मिल गया तो साकर अपना मीठापन छोड़ देता है? नहीं। नमक और मिश्री एक मिला दें तो नमक खारापन छोड़ देता है? भले पिघाल करके एक डली कर दो, एक डली करने के बाद भी आप उसको चखोगे तो नमक का स्वाद अलग आएगा और साकर का स्वाद अलग आएगा। जैसे आप हम सब्जी खाते हैं ना, सब्जी, तो सब्जी के अंदर अनेक प्रकार के मसाले मिलते हैं। मसाले मिलने पर भी हर एक मसाले का अस्तित्व स्वतंत्र है, तब हमें ख्याल आता है कि देखिए इसमें नमक ज़्यादा है, मिर्ची ज़्यादा है, या लविंग ज़्यादा है, या फिर हल्दी ज़्यादा है। किसे पता लगता है साहब? स्वाद से। यदि एक में हो जाए तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि इसमें नमक ज़्यादा है? ये वस्तु की स्वतंत्रता बताता है कि हर एक द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा को लेकर परिणमन करता है। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है जैन दर्शन का। इसमें वस्तु की स्वतंत्रता का सिद्धांत भी छुपा हुआ है।
क्या कहा, और क्रमबद्ध का सिद्धांत भी छुपा हुआ है। बहुत बढ़िया सिद्धांत बताया है कि दो तो अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित। देखिए हर एक द्रव्य देख लो ना आप, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य पर नहीं होता है। नीम का स्वभाव कड़वा है, तो क्या ये पंचम काल में है इसलिए कड़वा है कि चौथे काल में भी कड़वा था? बताइए ना। नींबू का स्वभाव खट्टापन है, तो कब खट्टा है? ऐसा होता है कि अहमदाबाद में नींबू कड़वा खट्टा होता है और दूसरे देश में, आपके अमेरिका में शायद नींबू मीठा होता होगा? ऐसा होता है? अलग अलग देश है। अरे देश अलग है ना भाई, देश भले अलग हो, वस्तु का स्वभाव तो जो है वो रहता है, कभी बदलता नहीं है। मिर्ची में चरपरापन किसी भी दुनिया के किसी कोने में जाओ वो चरपर ही होती है। मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, परंतु चरपरापन वो मिर्ची का स्वभाव है, उसको कोई बदल सकता है? बदल जाए तो क्या होगा? आप सोचिए इस विषय पर कि नहीं, इस दुनिया के अंदर सभी वस्तुएं उस रूप में नहीं रह पाएगी। सारी विश्व की जो सहज व्यवस्था है ना, वो चरमरा जाएगी। ये जैन दर्शन वस्तु के सिद्धांत को बताता है कि सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमन करते हैं। कोई किसी के परिणमन कर, अब आगे क्या कहते हैं, कोई किसी के आगे नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित भी नहीं होते हैं। लो देखिए, नेत्र तो क्या होगा इस जगत के अंदर, हमारे कहे अनुसार और हमारे इच्छा अनुसार जगत के अंदर चले तो क्या होगा? दुष्ट लोग अपनी दुष्टता पर दुनिया को पीड़ित करेंगे, क्या होगा? वे अपने अधिकार, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता है हमेशा। और सज्जन पुरुष है, वे अपनी की भी सज्जनता को नहीं छोड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कहा? सज्जन पुरुष अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते, दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है। और सज्जन और दुष्टता का एक दृष्टांत मैं आपको एक देना चाहता हूं कि देखिए, एक बिच्छू नदी में बहता हुआ जा रहा था और एक कोई सज्जन पुरुष था, उसे दया आई कि बेचारा बह रहा है तो मर जाएगा, तो उसको जल पानी के अंदर उंगली डाली, हाथ डाला और उसको हाथ पे लिया। जैसा हाथ पे उंगली पे आया उसने क्या कहते हैं, कांटा, उसने डंक मारना शुरू कर दिया। जैसा डंक मारा उसने उसको हाथ से ऐसे किया, फिर नदी में बहने लगा। थोड़ा आगे गया, फिर सज्जन को दया आई, फिर उसको बचाया। अब उस समय वो बार बार ऐसा करता है तो वो सज्जन व्यक्ति विचार करता है कि देखो, यह बीछी मरते दम तक भी अपना डंक मारने के स्वभाव को नहीं छोड़ता है, तो मैं अपना बचाने के स्वभाव को क्यों छोड़ दूं? तो दूसरे उपाय द्वारा, कोई लकड़ी के द्वारा आखिर उसको बचाता है। समझ में? इसी प्रकार हर व्यक्ति, वो अपनी मर्यादा है, क्योंकि उसका स्वभाव है डंक देना। सांप का स्वभाव है काटता है तो जहर देता है। जिसका स्वभाव जो होता है वो कभी हमेशा रहता है, कभी बदलता नहीं है। आप देख लो दुनिया के अंदर सब जगह यही है। तो ये अनादिजन वस्तुएं जगत के अंदर अपनी अपनी मर्यादा से परिणमित होती है। अब इसमें से आप बहुत सारे दृष्टांत ले सकते हो, समझ सकते हो। हर चीज़ अपनी में, कोई किसी के अधीन नहीं है। देखो, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, और उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन है। अब जगत की सहज चलती व्यवस्था को मैं बदलना चाहता हूं, तो जैन दर्शन में उसे तो मिथ्या दर्शन कहते हैं कि भाई जहाँ जो व्यवस्था चलने दो ना, तुम उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, और सब करना चाहते हो वही तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है तुम्हारा। तुम उस वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लो कि नादिन वस्तुएं स्वतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपने अपने मर्यादा से परिणमन करती है, तो परद्रव्य के प्रति जो हमारा कर्तापन है ना, वो कर्तापन खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा कि ज्ञाता दृष्टापन होगा। इसमें ज्ञाता दृष्टा आ गया कि हाँ भाई, जैन दर्शन के हर एक सिद्धांत में से ज्ञाता दृष्टा निकलता है। हर सिद्धांत में वस्तु की स्वतंत्रता निकलती है, कोई अलौकिक है जैन दर्शन। तो
उन्हें परिणमित कराना चाहे तो कोई वह तो मिथ्या दर्शन है। तो अब सच्चा उपाय दो। अभी तक तो ये बातें कही हम जो कर रहे हैं वो सब सच्चा उपाय क्या, तो अब टोड़ में जब सच्चा उपाय ये बता रहे हैं कि जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। क्या कहा? जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा मान ले, वैसा स्वीकार कर ले कि भाई मिर्ची का स्वभाव चरपरापन है, नमक का खारापन है, नींबू का खट्टापन है, आम का मीठा और खट्टा दोनों लक्षण है, साकर का मीठापन है। जिसका जो स्वभाव है वह अपने अंदर अपने रूप से परिणमन करता है। कौन करता है? कच्चा आम खट्टा होता है और पकने पर मीठा होता है, कौन बना देता है? कि उसको पकाने से मीठा होता है कि उसके अंदर शक्ति पड़ी है वो होता है? स्वभाव है ना रसगुण का, खट्टापन भी है और मीठापन भी है। तो क्या कहते हैं कि यदि जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा हम यदि मान लें, स्वीकार कर लें तो सर्व दुख दूर हो जाए। तो क्या हुआ कि हमारा जगत के अंदर पर पदार्थों का कर्तापन है ना, वो कर्तापन मिट जाता है। और कर्तापन मिट जाता है तो क्या होता है? सहज जगत के ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं। और ज्ञाता दृष्टा बन गए तो क्या हुआ? सर्व प्रकार की कसाएं, सर्व प्रकार की आकुलताएं खत्म हो जाएगी। अब इस सिद्धांत को समझाने के लिए टोर में एक बहुत बड़ा एक दृष्टांत देते हैं आगे कि जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है। अब मुर्दे को कोई जिंदा मान ले तो क्या होगा? बोलो सब। वो क्या हमारे जिलाने से जिएगा? रामचंद्र जी लक्ष्मण के शरीर को 6 महीने तक लेकर के, मृत शरीर को लेकर के 6 महीने तक घूमे, जो पुराणों में आप सबको मालूम होगा। बहुत से लोगों ने समझाया पर मानने को तैयार नहीं थे। फिर भी सम्यक दर्शन था उन्हें, सम्यक दर्शन छूट नहीं गया। वो तो चारित्र का दोष था। कोई अलौकिक दशा है सम्यक दृष्टियों की। उस मुर्दे को 6 महीने लिए घूम रहे हैं, उसको रोज खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, शरीर का श्रृंगार करते हैं, लेप करते हैं और उसे कहते हैं कि भाई तू नाराज हो गया तो उठ जा, क्यों नाराज हुआ, मेरे से उठ, खाना खाने का टाइम है खाना खा ले। नहाने के समय खुद नहलाते हैं, उसको खुद खिलाते हैं। और दूसरे कहते हैं कि ये मर्दा हो गया है तो कहते हैं तुम दुष्ट लोग दूर हो जाओ, ये तो मेरा भाई मुझसे नाराज हो गया। मानने को तैयार नहीं थे। देखिए मुंह की अवस्था, पर वो चारित्र मुंह है, दर्शन मुंह नहीं है। बहुत बड़ा अंतर है। और मुर्दों को जीवित मानने या जिलाना चाहे तो क्या होगा? बोलो, मुर्दा जिंदा होगा कभी? तो उसका उपाय क्या करना? उसका उपाय है कि उसे मुर्दा मानना और जिलाने से जिएगा नहीं, ऐसा मानना सोई दुख के दूर होने का उपाय है। इसका मतलब इसमें सिद्धांत क्या निकला कि मुर्दे को जिंदा मानने का मतलब भ्रम, वो है तो मुर्दा और जिंदा मानना, अथवा उसको जिलाना चाहे तो क्या होगा। इसी प्रकार इस 5 इंद्रिय के विषय हैं, इनमें सुख नहीं है। सुख का हमें भ्रम हुआ है और हम उसमें सुख ढूंढना चाहते हैं। अब कैसे मिलेगा भाई? सुख है ही नहीं तो कहां से मिलेगा? उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। क्या कहा? तो यहां ये सिद्धांत बताया है कि मुर्दे को मुर्दा मानना मतलब ये कि पहले मुर्दे को जिलाना चाहता था, जिंदा मानता तो क्या होगा? हमारे मानने से मुर्दा जिंदा हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा। और जिलाना चाहें तो जिंदा हो, तो उसका उपाय क्या कि उस मुर्दे को मुर्दा मानना, जिलाने से जिएगा नहीं, ऐसा मानना इस दुख के दूर होने का उपाय है। उसी प्रकार ये दृष्टांत मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने। हम क्या कर रहे हैं? मिथ्या दृष्टि यानी कौन? आप हम सभी अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित कराना चाहें तो हम आप ही दुखी होंगे। तथा ये तो दुखी हो रहे हैं अन्यथा श्रद्धान से। और सच्चा क्या कि तथा उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे, ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। मतलब क्या हुआ? आगे की लाइन में टोडरमल जी साहब फरमा रहे हैं कि ब्रह्म जनित दुख का उपाय ब्रह्म दूर करना ही है। क्या कहा? वो ब्रह्मजनित सुख मान रखा था, ब्रह्मजनित दुख मान रखा है, तो उस भ्रम को दूर करना है। हमें संयोगों को बदलना नहीं है। हम संयोगों को बदल करके सुखी होना चाहते हैं। जो प्रतिकूल उसे हटाओ,
अनुकूल है उसे रखो। तो संयोगों में बदल करना चाहते हैं वह कोई उपाय नहीं है। उपाय ये है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मानना। तो ब्रह्म जनित दुख का उपाय भ्रम को दूर करना है। सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है और वही सत्य उपाय जानना। देखिए समय हो चुका है। अब जो मूल बात संसार के दुख की बात हमने बहुत चर्चा की है। टोटल से हमने 16 पेज का है। सुख का उपाय क्या और मोक्ष सुख का निरूपण अब संक्षिप्त में करेंगे क्योंकि हमारे पास केवल 5 मिनट है। अब पहला ये का सच्चा उपाय ये बताया टोडरमल साहब ने कि भ्रम जनित भ्रम को दूर करना। इसके बाद दूसरा ये बताया है टोडरमल साहब ने। देखिए अब एक बात और कहना चाहते हैं बीच में। देखिए इस जो टोडरमल जी ने बताया, इस प्रकार यह जीव कसाय भावों से पीड़ित व अत्यंत महान दुखी होता है तथा जिस प्रयोजन के लिए कसाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करता है। उसे उस दुख दूर होने का उपाय मानता है, परंतु वह उपाय सच्चा नहीं है। अब सच्चा उपाय क्या है वो दूसरा पेज नंबर 57 पे टोडरमल साहब कह रहे हैं। देखो सच्चा उपाय क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो तब इष्ट और अनिष्ट बुद्धि मिट जाती है। क्या कहा? सम्यक दर्शन का मतलब यथा श्रद्धान, जैसा वस्तु का स्वरूप है जैसा जानना और मानना। और ऐसा जानने मानने से क्या होगा कि पर द्रव्यों के प्रति जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि है वह इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिट जाएगी। और उसके मिटने से क्या होगा कि उसी के बल से चारित्र मोह का अनुभागहीन होगा, कसाय मंद होगी। और ऐसा होने पर फिर कसाय का अभाव होगा और कसाय का अभाव होने से कसायों की पीड़ा दूर होगी। जब पीड़ा दूर हो गई तो टोडरमल जी फरमाते हैं तब कोई प्रयोजन कुछ रहा ही नहीं, तब निराकुल होने से महासुखी होता है। परद्रव्य का कर्तापन मिट गया, कुछ करना ही नहीं है। तो सहज परद्रव्य का करने पने की कर्तापने की बुद्धि मिट गई तो पर का कुछ करने का प्रयोजन नहीं रहा तो स्वयं निराकुल हो गया। और निराकुल होने से मां सुखी है। इसलिए सम्यक दर्शनादिक ही आदिक में ज्ञान और चारित्र ले लेना दुख मिटने का सच्चा उपाय है। 2 तीसरा फिर सच्चा उपाय इसी में नीचे तीसरी बार कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शनादिक से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शनादिक से दूर होता है। और सम्यक दर्शन द्वारा ही अंतराय का अनुभाग घटे, तब इच्छा मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए, तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। इसलिए सम्यक दर्शनादिक ही सच्चा उपाय है। तीसरी जगह कहा है। अब यही बात चौथी जगह भी कहते हैं। समय हमारे पास कम है, कहने का भाव तो बहुत कुछ है, समय कम है। चौथा कह रहे 61 नंबर के पेज पर है, पहला ही पैराग्राफ पहली लाइन है। इसमें भी कहा है कि सच्चा सुख क्या है। तो टोडरमल इसमें भी यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वाली बात करते हैं। इसी में नीचे वो भी सम्यक दर्शन, सब में सम्यक दर्शन वाली बात है। ऐसा टोडरमल साहब ने 6 जगह कहा है। कितनी जगह? 6 जगह। अब मोक्ष सुख की बात जो मूल विषय है वो टोडरमल साहब पेज नंबर 72 पर मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। देखिए समय हमारे पास बहुत कम रहा है, संक्षिप्त में अब मैं इस विषय को उपसार करूंगा। देखिए अब क्या फरमाते मोक्ष का उपाय। अब मुझे केवल पढ़ के जाना रहेगा, उस पर कुछ भी चर्चा करना का अवकाश नहीं है। देखिए अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। पेज नंबर 72 है, ठीक है। तथा इच्छा दूर तभी होती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम का अभाव हो और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो। इसलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है। ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता है। और जब मोह के सर्वथा अभाव से सर्व इच्छा का अभाव हो तब सर्व दुख मिटता है, सच्चा सुख प्रकट होता है। तो इस प्रकार एक फरमा रहे हैं क्योंकि इस प्रकार सुख की प्राप्ति होती है। तो फरमा रहे हैं कि क्योंकि मोह के चले जाने के बाद
किसी भी काल में कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे। मोह के होने पर कारण थे, इसलिए कारण कहे हैं। जब मोह का ही अभाव हुआ तब जीव को सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। ये बात कही। अब टोडरमल जी साहब कहते हैं कि जिसका कोई भवितव्य होनार हो उसी जीव को ऐसा आत्महित करने का विचार आता है। यहाँ पर भी आचार्य ने इसमें वर्णन 4 पेज पे मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय बताया है। अब अंत में अपन उपसार करते हुए टोडरमल साहब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं 5 मिनट में थोड़ा आपका समय लूँगा। देखिए पेज नंबर 75 देखिए, दुख और सुख दोनों बात बता रहे हैं और अंत में टोडरमल जी साहब अधिकार को संपूर्ण करते बहुत बढ़िया उपदेश देते हैं। वो बात हम करेंगे कि दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो, परंतु इच्छा का तथा इच्छा के कारणों का जब सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए निराकुल होकर सर्व दुख रहित अनंत सुख का अनुभव करता है। देखिए एक महान सिद्धांत बताया टोडरमल साहब ने। इस सिद्धांत को लेकर हम दिनचर्या में ढूंढे तो हमें दुख किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं पता लग जाएगा। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, फिर स्वयं आपको भास हो जाएगा कि सुख क्या है और दुख क्या है। तो क्या कहा, दुख का लक्षण आकुलता। आकुलता कब होती है, जब इच्छा होती है। तो इच्छा के कारणों का जब सर्वथा अभाव हो गया, इसलिए निराकुल होकर सर्व दुख रहित अनंत सुख का अनुभव करता है। क्योंकि सुख का लक्षण बता रहे अब कि निराकुलता ही सुख का लक्षण है। दुख का लक्षण आकुलता कहा तो सुख का लक्षण क्या कहा, निराकुलता है। तो अब आगे फरमाते हैं कि संसार में किसी प्रकार निराकुल होकर सभी सुख मानते हैं, वहाँ सर्वथा निराकुल हुआ, वहाँ सुख संपूर्ण कैसे नहीं माना जाए। परंतु संसार में तो निराकुल हो सकता ही नहीं है, इसलिए जहाँ सर्वथा निराकुल का हुआ कि वो तो सिद्ध दशा में ही हो सकता है, तो उसे क्यों संपूर्ण सुखी नहीं माना जाए, अर्थात संपूर्ण सुखी ही है। इस प्रकार सम्यक दर्शनादि साधन से सिद्ध पद प्राप्त करने पर सर्व दुख का अभाव होता है, सर्व सुख प्रकट होता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव सिंह ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत हम सबको बताया है, जो सोनगढ़ की स्वाध्याय मंदिर में बहुत बड़े अक्षरों में अंकित है कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही वास्तविक शुरुआत है। तो आपका और हमारा सबका जो लक्ष्य है वो सिद्ध दशा है, पूर्णता है, और पूर्णता को लक्ष्य में रख कर के ही हम शुरुआत करेंगे तो वो शुरुआत सम्यक दर्शन से होगी। तो इस प्रकार टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि सम्यक दर्शनादि के साधन से सिद्ध पद प्राप्त करने पर सर्व दुख का अभाव होता है, तब सर्व सुख प्रकट हो जाता है, रंच मात्र भी दुख नहीं रहता। तो इस प्रकार टोडरमल जी साहब ने कहा। अब अंतिम उपदेश आपको और हम सब भवजीवों को टोडरमल जी साहब दे रहे हैं। अब यहाँ उपदेश देते हैं कि तीसरे अधिकार की समाप्ति करते हुए बहुत बढ़िया बात फरमा रहे हैं। हे भव्य, हे भाई, तुझे जो संसार के दुख बतलाए हैं सो तुझ पर बीतते हैं या नहीं, यह विचार कर। कितनी बढ़िया बात बताई है। क्या कहा कि हे भव्य, कितना मधुरा मृदु संबोधन। हे भव्य जी, तुझे जो संसार के दुख बतलाए हमने 16 पेज के अंदर, वे तुझ पर बीतते हैं कि नहीं। क्या कहा, बीतने का मतलब प्रैक्टिकल तुझे अनुभव होता है कि नहीं। हम कोरी कोरी हवा में बातें नहीं करते हैं, बीतते या नहीं वह विचार कर। और तू जो उपाय करता है और उसे हमने झूठा बतलाया सो ऐसे है ही या नहीं। तेरे उपाय को हमने झूठा बतलाया तो झूठे है कि नहीं, यह विचार कर। तथा सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं, उसका भी विचार कर। मतलब क्या कहा, हम कह रहे इसलिए मत मान लेना।
सिद्ध पद में सुख कहा है तो उसकी भी परीक्षा करके स्वीकार करना, अनेक जैन शास्त्रों से उसका मिलान करना, अपने अनुभव से जिनागम का मिलान करना कि सिद्ध दशा में सुख है या नहीं। जैसा कहा है, देखो अब अंतिम उपदेश दे रहे हैं, वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो तो, क्या कहा, हमने जैसे वस्तु का स्वरूप बतलाया है आपको, और वैसा अनुभव करने पर तुझे बीतती है तो बीतने पर अब तू विचार कर कि हमने जो उपदेश दिया है वैसी प्रतीति तुझे आती हो तो। निर्णय हम पे छोड़ दिया है, कंपलसरी नहीं है, जैन दर्शन को जबरदस्ती का धर्म नहीं है, निर्णय हमें करना है। आचार्य देव तो मार्गदर्शक हैं, टोडरमल जी मार्गदर्शक हैं। जैसे रास्ते के अंदर बोर्ड होता है ना, बोर्ड बताता है, एरो बताता है कि भाई ये शहर इस तरफ जाता है, तो फरमाते हैं कि वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो तो तू संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय कहते हैं वह कर, विलंब मत कर। क्या कहा, विलंब मत कर भाई, यह उपाय करने से तेरा कल्याण होगा। ऐसा अंतिम आशीर्वाद भी टोडरमल साहब ने आप और हम भव्य जीवों को दिया है। तो इस प्रकार आज 10 लक्षण महापर्व का अंतिम दिन अर्थात उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। आप और हम सभी इन 10 दिनों में जो आत्मा की आराधना की है, उस आत्म आराधना के मार्ग पर चलकर विषय कसायों में जो हमारी सुख बुद्धि है, उस सुख बुद्धि को छोड़कर परद्रव्यों को परिणमित कराने की हमारी जो बुद्धि है, उस परद्रव्यों को परिणमित कराने की बुद्धि छोड़कर परद्रव्यों के स्वभाव को बदलना चाहते हैं, उसको छोड़कर वस्तु का जैसा स्वरूप कहा है उस वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर आप और हम सभी देह से भिन्न आत्मा को जानकर इस आत्मा में जम जाएं, रम जाएं, लीन हो जाएं, तो हमारा 10 लक्षण पर्व सार्थक होगा। और इस 10 लक्षण पर्व में हम सम्यक दर्शन की भावना पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त करके हमारा जो अंतिम लक्ष्य सिद्ध दशा को प्राप्त करना, जो गुरुदेव जी ने फरमाया कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही वास्तविक शुरुआत है, तो इस 10 लक्षण पर्व में हम सम्यक दर्शन पूर्वक उस मोक्ष मार्ग की शुरुआत करके जो संपूर्ण सुख, जो सदा शाश्वत, जो निज भाव है, ऐसा शाश्वत सिद्ध पद आप और हम सभी को प्राप्त हो, इसी पवित्र भावना के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।